लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पूरे देश में लगातार जो सारी पार्टियां हैं लगातार अपने अपने दाव में लगी हुई हैं। सबकी अपनी अपनी चुनावी रणनीतियां हैं। हाल ही में होली का जो उत्सव है वो खत्म हुआ है, लेकिन अगर बात करें राजनीति में तो राजनीति में चुनावी रंग निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ इसी कड़ी में आज भारत 24 से बात करने के लिए मौजूद हैं राजेश द्विवेदी जी, अकबरपुर लोकसभा से बसपा के प्रत्याशी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे अकबरपुर लोकसभा की जनता को लेकर किस तरीके के मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और अगर उनको विजय श्री मिलती है तो निश्चित तौर पर क्या उनका जो है रोड मैप है अकबरपुर लोकसभा की जनता के लिए, क्या कुछ उनके जहन में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मैं राजेश कुमार द्विवेदी अकबरपुर लोकसभा का बसपा प्रत्याशी हूं, और अगर जनता ने मुझे विजयी किया, चुनाव वोट देकर जिताया, तो मेरा सबसे पहला काम होगा जिन गांवों में इलेक्ट्रिक की आपूर्ति है, नहीं हो पा रही पूर्ति, वो करूंगा। जहाँ की रोडें खराब है उनको बनवाऊंगा। पेय व्यवस्था को पूर्ण रूप से विशेष प्राथमिकता के तौर पर पूरा करूंगा। और कानपुर देहात को जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, उसी तरीके से कानपुर को अपने उसी अंदाज में कानपुर को, देहात को बनाने का प्रयास करेंगे। और सबसे निवेदन है कि अगर हमको आप मौका देते हैं तो आपकी हर भावनाओं में, हर कार्य में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहेंगे। आप क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं, अब एक सक्रिय भूमिका में है। बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर के भी अगर उनका शासनकाल जिस तरीके का रहा है और लगातार जिस तरीके से इसमें मौजूदा भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और बसपा एक ऐसी पार्टी है जो अलग तरीके से लड़ रही है, बाकी सारे विपक्षी दल एक हैं। तो ऐसे में बहुजन समाजवादी पार्टी को लेकर के आपको क्या लगता है, जनता का किस तरह का समर्थन? हमारे क्षेत्र में जनसंपर्क करने के द्वारा हमें जैसी सूचनाएं मिली हैं, हमारे क्षेत्र की जनता बहन जी का शासनकाल याद करके हमको याद दिलाती है कि जिस तरीके से बहन जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश में काम किया है, वैसा शासन आज तक किसी ने नहीं दिया है। और बहन जी ने जिस तरीके से सभी दलों को, सभी लोगों को, सभी वर्ग को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना को बढ़ाया है, इसलिए बहन जी का जितना भी शासनकाल है, हमारे क्षेत्र की जनता उन्हें याद करके उन्हें बहुत बहुत ये प्रयास कर रही है कि दोबारा बहन जी हमारी सत्ता में आवें। लगातार जिस तरीके से चुनावी जब प्रक्रिया शुरू होती है तो समस्त दल के जो प्रत्याशी हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को जनता के बीच रखते हैं। वहीं अगर बात की जाए राजेश द्विवेदी जी की, तो अगर 5 बातें अगर जानना चाहें, 5 ऐसे अहम मुद्दे क्या हैं जिनको सबसे ज़्यादा अकबरपुर लोकसभा की जनता को जरूरत है, जिसको लेकर के आप प्राथमिकता पर लेकर चल रहे हैं? पहली प्राथमिकता तो यही है हमारी कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, और समस्त वर्ग के लोगों का विकास हो, समस्त वर्ग के लोगों में आपसी भाईचारा बना रहे, और समस्त हमारे जितने भी लोकसभा के लोग हैं उनका सबका व्यवहार हमारा एक सा रहेगा। और हम अपने सभी लोगों के साथ यही आग्रह करेंगे, किसी की भी समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, हम हमेशा क्षेत्र में उपलब्ध रहेंगे और अपने भाइयों का सबका काम करेंगे। और हमारा कोई खास मुद्दा नहीं है। जहाँ पर रोड नहीं है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पर पेयजल की समस्या कठिन है, इन पर सबसे पहले मैं ध्यान देकर के इस कार्य को पूर्ण करूँगा। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से संघर्ष करूँगा, चाहे जो कोई हो, उसमें हम पूरी तरीके से अपने देहात क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से अगर जैसा कि आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपने सबसे पहले प्राथमिकता में दिया है कि कानपुर देहात को हम ग्रेटर कानपुर देहात बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इससे क्या लगता है आपको कि कानपुर अकबरपुर की जो लोकसभा है वहाँ की जनता को किस तरह के लाभ वहाँ पर मिलेंगे? जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा की बात करें तो आज बहुत डेवलपमेंट है और कानपुर देहात में भी तमाम इंडस्ट्री हैं, तमाम उद्यमी वहाँ पर यूनिट लगाए हुए हैं। तो ऐसे में क्या माना जाए, उन उद्यमियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन करेंगे ग्रेटर जो कानपुर बनाने की जो आप बात करें, उससे किस तरह का लाभ वहाँ की जनता को मिलने वाला है? ग्रेटर कानपुर बनाने से हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि इससे हमारे क्षेत्र के हर गांव का विकास होगा, और जितने लोग हैं बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। और ग्रेटर कानपुर बनाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान रहेगा।
और ये हमारे लिए प्राथमिक एक हमारा उद्देश्य है कि ग्रेटर कानपुर बना करके हम अपने समस्त ग्रामवासियों का विकास करना चाहते हैं। तो ये थे राजेश द्विवेदी जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार ये प्रयासरत हैं और तमाम मुद्दे हैं जिनके मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो प्राथमिक मुद्दा इनका है कि कानपुर देहात, चूंकि कानपुर को एक इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं कानपुर से लगा हुआ कानपुर देहात है और वहाँ पर भी तमाम इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है तो निश्चित तौर पे चाहते हैं कि अगर वहाँ पर ग्रेटर कानपुर बना दिया जाता है तो निश्चित तौर पर कानपुर देहात का और अकबरपुर लोकसभा का निश्चित तौर पर विकास होगा। तमाम जो लोग वहाँ पर हैं उनको कई तरह की सहूलियत मिलेंगी, वहीं कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के अवसर भी मौजूद होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले मौजूदा जो इलेक्शन का जो समय आएगा, मतदान की जब प्रक्रिया होगी, तो ऐसे में जनता किसके साथ जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। कानपुर से सहयोगी पुनीत शुक्ला के साथ सुमित अवस्थी, भारत 24।